अगर आप भी ज़ेंडाया जैसा सॉफ्ट, एलिगेंट और क्लासी आई मेकअप लुक चाहती हैं तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बिगिनर फ्रेंडली स्टेप में ये लुक रिक्रिएट करना सिखाऊंगी। इसमें आप बहुत इजीली सीखेंगे कि आप लोग सेपरेट लैशेस को किस तरह आप अपनी जो विस्पी आई की शेप देंगे। खूबसूरत सी क्लासी सी यहाँ पर लैशेस लगाई हैं, जस्ट 2 यहाँ पर क्लस्टर मैंने लगाए हैं और ये लुक खूबसूरत सी अचीव की है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये ईजी सी यहाँ पर मैं आपको लैशेस लगाना दिखा रही हूँ और ये बहुत से मेकअप आर्टिस्ट ने ये लुक जो है रिक्रिएट किया। आज मैं यही लुक आप लोगों को इजी से 2 मेथड्स के साथ, 2 आई शेडोज़ के साथ, 2 लैशेज़ के साथ बहुत इजी वे में यहाँ पर बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास वाइट शेडो नहीं है आप लोगों के मेकअप पैलेट में तो कोई आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोमेंट्स विद ज़ारा। आज हम क्रिएट करेंगे एक ब्यूटीफुल ज़ेंडाया इंस्पायर्ड सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप लुक जो पार्टीज़, वेडिंग्स और स्पेशल ओकेजन्स के लिए बहुत खूबसूरत लगेगी। स्टेप 1 है इसमें कंसीलर लगाना। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी स्किन टोन से 1 टोन फेयर में कंसीलर लूँगी और ब्रो बोन एरिया पर आई के लोअर लैश लाइन के साथ साथ इसको लगाते हुए इनर कॉर्नर पर नहीं लगा रही हूँ, फोरहेड एरिया पर लगाया, नोज़ के ऊपर लगाया और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लिया। अब मैं अपनी क्रीमी पैलेट में से दूसरे कंसीलर ब्रश के साथ एक वाइट बेस ली और इसके इनर की तरफ लगाया। क्योंकि मेरी आई शेडो पैलेट में वाइट शेड नहीं है तो ये आप इस तरह भी हैक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्रीमी पैलेट नहीं है तो वाइट पेंसिल भी होगी आप लोगों के पास जो आप इनर आई एरिया पर लगाते हैं, इनर लिड पर लगाते हैं, तो आप लोग वो भी आप लोग एज अ कंसीलर लगा सकते हैं यहाँ पर। या आप लोगों को साथ साथ मैं छोटी छोटी टिप्स भी देती जाऊँगी। जो प्रोडक्ट हमारे ब्रश के ऊपर लगी उसको मैंने बैक ऑफ हैंड नीट किया और फिर मैं उसी के साथ अपने यहाँ पर कंसीलर को, वाइट कंसीलर को सेट कर रही हूँ और फिर कंसीलर ब्रश के साथ जो एक्स्ट्रा मेरा वाइट शेड लगा हुआ था वो मैंने अपने एग्जैक्ट स्किन टोन वाले कंसीलर के साथ यहाँ पर इसको नीट कर लिया, अपनी आईज को के इनर साइड को राउंड में दे दिया। उसके बाद लूज पाउडर लिया और आउटर साइड पर जहाँ पर मेरा एग्जैक्ट स्किन टोन का शेड था उस शेड से एग्जैक्टली मैचिंग वाला मैंने लूज पाउडर लिया और अपने फेस को और अपनी आउटर साइड एरिया को अच्छी तरह से नोज़ के ऊपर अच्छी तरह से लूज पाउडर के साथ सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा स्टेप 2, ठीक है। लूज़ पाउडर से सेट नहीं ना करेंगे तो क्रीजेज आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने क्या करूँगी, इनर कॉर्नर पर मैंने ये शेड नहीं लगाया, जो स्किन टोन वाला शेड है वो नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ करके आईब्रोज बनाऊँगी आईब्रोज बनाना भूल गई थी, चले इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। इसके बाद मैंने मीडियम ब्राउन शेड लिया फ्लफ़ी ब्रश पर मीडियम ब्राउन शेड लिया, ब्रश पीछे से पकड़ा, आउटर साइड पर पहले टैप टैप करते हुए आप लोगों ने शेड को डिपॉजिट करना है आउटर साइड पर। बार बार मैं आप लोगों को बताऊंगी, आउटर साइड पर थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने शेड लेना है और यहीं पर ही डिपॉजिट करते जाना। पहले डिपॉजिट करेंगे, उसको अपनी जगह पर रखेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ आप लोगों ने ब्लेंड करना है। मिडल की तरफ आप लोगों की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, उसको आप लोगों ने मिडल से इनर की तरफ नहीं लेकर जाना, जस्ट मिडल तक आउटर पे रखना है और मिडल तक उसको ब्लेंड करना है। मिडल से ज़्यादा इसको आपने बढ़ाना नहीं है। अब इसी तरह दूसरी साइड पर देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगी कि आप लोगों का फ्लफ़ी ब्रश क्यों ज़रूरी होता है। फ्लफ़ी ब्रश इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप लोग फ्लैट ब्रश लेते हैं ना तो फ्लैट ब्रश जो है ना वो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक लाइन सी क्रिएट कर देता है। फ्लफ़ी ब्रश जो है वो ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ सी करता है। तो आप लोगों ने फ्लफ़ी ब्रश लेना है और फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके शेड लेंगे और उसको आउटर साइड पर पहले डिपॉजिट करेंगे और फिर अच्छी तरह से यहीं पर ब्लेंड कर देंगे। अब यही वाला एग्जैक्ट जो मेरा शेड है यही मैंने दोबारा से थोड़ा सा लिया और आउटर साइड पर ही लोअर लैश लाइन के साथ लगाते लगाते जहाँ तक मैंने ऊपर आई के लगाया उतना ही नीचे हाफ आई के नीचे भी लोअर लैश लाइन के साथ लगाना है और इसको ऊपर वाली आई के साथ शेड के साथ ब्लेंड कर देना है ताकि कहीं पर भी हार्शनेस ना हो। ब्राउन शेड इसलिए हमने इंतखाब किया है क्योंकि एक तो ज़ेंडाया की आई मेकअप लुक में ब्राउन कलर था और सेकेंडली ब्राउन कलर ऐसा कलर है जो हर कलर के साथ ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से अपनी ब्लेंडिंग को शो करता है। इसके बाद अब मैंने इनर कॉर्नर पर जो वाइट क्रीमी शेड लगाया था ना उसको अभी तक मैंने सेट नहीं किया था। अब मेरे पास ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ना, वाइट कलर में ट्रांसलूसेंट जो है मेरे पास यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर था, मैंने उस शेड को लिया
फ्लफ़ी ब्रश पर, नीट ब्रश पर, किसी किस्म का भी पिगमेंट नहीं था, उससे मैंने इनर कॉर्नर का जो क्रीमी शेड था उसको सेट कर लिया। यहाँ पर अब कोई भी क्रीज़ नहीं आएगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये इसके स्वैचेस करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों के पास वाइट जो शिमर शेड है, आप लोग इनर पर शिमर शेड भी लगा सकते हैं, बट मैं एज अ इंस्पायर्ड जो लुक बना रही थी तो मैं यहाँ पर मैट ही रखूँगी इनर पे। मेटेलिक शेड यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर लिया। लूज़ पाउडर के साथ मैं आप लोगों को बैक ऑफ हैंड दिखा रही हूँ। लूज़ पाउडर स्किन का शेड देंगे, बट ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये एक क्रीमी, एक ट्रांसपेरेंट सा शेड होगा। आइज़ के ऊपर कोई भी पिगमेंट नहीं लगा होगा, बट ये एक वेलवेटी सा सॉफ्ट सा शेड आएगा। इसके बाद एक सॉफ्ट सी लाइनर की लाइन क्रिएट करेंगे। जो लाइनर है वो आप लोगों ने बारीक सा लैश लाइन के साथ साथ लगाना है। आई को नीचे की तरफ देखते हुए, आई को ऊपर की तरफ रख के नहीं आप लोगों ने लगाना, बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइन लगाते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक लगाएंगे। मिडल से आप लोगों ने आउटर की तरफ जाना है और फिर मिडल से आप लोगों ने इनर की तरफ आते हुए एक लैश लाइन के साथ साथ एक बारीक सी लाइन क्रिएट कर लेनी है। थिक लाइन लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, डिपेंड करता है आप लोगों पर, बट मैं एज अ इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक सॉफ्ट यहाँ पर लुक बना रही हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ एक लाइन सी क्रिएट करूँगी। दूसरी आई पे भी आप लोगों के सामने ही ऑन कैमरा ही मैं यहाँ पर लैश लाइन के साथ साथ लाइन लगाऊंगी। अगर आप लोगों की लाइन लगाते लगाते लाइन थिक हो रही है तो आप लोग इसको दूसरी आईलाइनर को भी इसके इक्वली रख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लाइनर को बहुत स्मूथली और आराम से लगाना है। जहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़े आप लोगों ने ब्रश पर प्रोडक्ट लेते रहना है। ये नहीं आप लोगों ने ड्राई जो है ब्रश का यूज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ब्रश ले सकते हैं। मार्कर लाइनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं तो मार्कर लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जो क्रीमी जो होता है ना पॉट में, वो वाला मैंने जेल लाइनर यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ, बॉब का मस्कारा लगाया। आप लोगों के पास जो सा भी मस्कारा है, बट आप लोग ये कोशिश किया करें वाटरप्रूफ मस्कारा में इन्वेस्ट करना है। टॉप से लेकर रूट से लेकर टॉप तक मैंने अच्छी तरह से रूट अपने आई लैशेज़ को कर्ल किया। लोअर लैश लाइन के साथ भी लैशेज़ को कर्ल करने के बाद अब मैं यहाँ पर लैशेज़ लगाऊंगी। लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा लगा ली है। आउटर साइड पर एक क्लस्टर लगाया और इनर साइड पर मीन के एक आंख पे मैंने 2 क्लस्टर लगाए। आउटर साइड पर मैंने 10 mm का क्लस्टर लगाया और इनर साइड पर मैंने 8 mm का क्लस्टर लगाया। दोनों साइडों पे क्लस्टर लगा के लैशेज़ को मैंने अप करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। किसी किस्म की एक्स्ट्रा ओवर नहीं लग रही, क्योंकि ज़ेंडाया मैम ने भी बहुत ज़्यादा लाइट सी यहाँ पर क्लस्टर लैशेज़ लगाई हुई थी, बट उनके मिडल में भी था एक क्लस्टर। मैं थोड़ा सा हैवी फील कर रही थी तो इसलिए मैं जस्ट 2 क्लस्टर ही लगाए। 2 आई शेडो 2 क्लस्टर के साथ और 2 यहाँ पर क्रीमी जो होते हैं हमारे कंसीलर के साथ, 2 हमारे यहाँ पर लूज़ पाउडर या आप लोग इसको एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ों के साथ मैंने यहाँ पर आई मेकअप लुक क्रिएट किया। सारी चीज़ें 2 हैं, कंसीलर भी, क्रीमी पैलेट भी, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर भी 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आई शेडो भी हमारे 2 हो गए, ब्राउन एंड वाइट में बड़ी सी लाइन लगाई और ये हमारी खूबसूरत सी आई मेकअप लुक रेडी है। 2 क्लस्टर हमने यहाँ पर यूज़ किए। यहाँ पर जो लैशेज़ हैं मैंने नॉर्मल जो लैश ग्लू है उसके साथ ही लगाई हैं। जो इन सेपरेट लैशेज़ के साथ ग्लू आती है मैंने उसके साथ नहीं लगाई, वो ड्राई हो गई हुई थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप दूंगी कि जो आप लोगों की ब्लेंडिंग है ब्राउन शेडो की, या अगर कोई भी आई शेडो की आप लोग ब्लेंडिंग करें तो यहाँ पर मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगी। 30 to 60 सेकेंड्स तक आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है सर्कुलर मोशन में, या वाइंड शील्ड वाइपर जिस तरह मोशन होता है ना उस तरह के मोशन में आप लोगों ने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करने से हमारा जो मेकअप है वो पैची हो सकता है और उसके अंदर अजीब सी लाइंस भी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आइज़ को क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, कहीं पे भी पैचनेस नहीं है, जस्ट एक फ्लफ़ी ब्रश है और फ्लफ़ी ब्रश के साथ आउटर साइड पर आप लोगों ने ब्राउन शेडो लेकर इसको मिडल तक आप लोगों ने ब्लेंड करना है, इनर तक लेकर जाना है। इनर पर हमने वाइट कलर का शेड लेकर जाना है। एक ही जगह पर आप लोग बहुत ज़्यादा कलर जो है मत लगाया करें। इसका क्या सोल्यूशन है, थोड़ा प्रोडक्ट्स लें और ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको बढ़ाते जाना है। मीन के ब्रश के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट लेते जाइएगा। फाइनली मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी। प्रोफेशनल आई मेकअप का सबसे बड़ा सीक्रेट
एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि पेशेंस और ब्लेंडिंग है। अगर आप हर स्टेप को आराम से ब्लेंड करेंगे तो रिजल्ट्स नेचुरली ब्यूटीफुल लगेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे और आप लोग मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप लोगों को किस तरह की इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक चाहिए, किस मेकअप आर्टिस्ट की आप लोगों को इंस्पायर्ड मेकअप लुक चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।